नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर प्रश्नों का सिलसिला बढ़ाते हैं और मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, क्षत्रिय धर्म की तो हम बात कर ली कि क्षत्रिय धर्म जब युद्ध होता है तो फ्रंट पे होता है और सारी सीमाओं की और देश की सब चीज़ों की रक्षा करता है। लेकिन जो बाकी तीन वर्ण हैं, जब युद्ध चल रहा हो या युद्ध काल चल रहा हो या युद्ध के बादल गहरा रखे हों, तो उस समय उन तीनों वर्णों का क्या धर्म रहता है? देखिए, पहली चीज तो है निडरता। जो फियर है वो नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए समाज में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे शिला प्रभुपाद, वो आए और देखा कलकत्ता में बम गिर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में शिला प्रभुपाद जी गए, देखा उनके एक सीनियर सन्यासी थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी, वो सामान पैक करके कलकत्ता छोड़कर मायापुर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं मायापुर जा रहा हूँ क्योंकि कलकत्ता में रहने लायक स्थिति नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी उसने उस समय ग्रस्त थे, सन्यासी नहीं थे। उन्होंने बोला, मुझे लगता है महाराज, मृत्यु जो है ना, वो तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन लिख दी गई है। जिस दिन जन्म हुआ मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ ही एक्सपायरी डेट लिख दी गई। मरना होगा तो इस कलकत्ता में मर जाएंगे, नहीं मरना होगा तो नवद्वीप में नहीं मरेंगे, नहीं तो वहां पे मर जाएंगे। मृत्यु तो नित्य है, आनी ही आनी है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो मृत्यु की घबराहट तो नहीं चाहिए। वो बोले, बिल्कुल, तुम तो बड़ा समझदारी बात करी। बोले, यहां जो लोग भाग रहे ना इस फियर के माहौल में, इनको सांत्वना देना ये हमारा कर्तव्य है। तो क्या करें? बोले, चलो भगवान का भजन करते हैं। हाथ में करताल लिए और हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः करते हुए रोड पर कीर्तन करने लग गए। तो आज ब्राह्मणों का कर्तव्य है इस युद्ध में लोगों को इस शास्त्र से बल देना कि डरो मत, डरना नहीं है। युद्ध तो इतना बड़ा हुआ, रावण का राम का युद्ध हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ, इतना बड़ा 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ी। श्री कृष्ण ने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध किया। द्वारका में अनेक युद्ध हुए। तो युद्ध से नहीं घबराना है। क्षत्रिय का धर्म ही है समाज की रक्षा। तो क्षत्रिय बॉर्डर पर रक्षा करेगा, ब्राह्मण ज्ञान की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। कहीं ऐसा ना हो जैसे जर्मनी में हुआ, जब वर्ल्ड वार हुआ तो जर्मनी के लोगों ने जीसस से मांगा, ओ जीसस, हमारे ब्रदर, हमारे फादर, हमारे सन, उनकी रक्षा करिए। पर युद्ध में मृत्यु तो आनी है। तो क्या हुआ कि बच्चा नहीं बचा, किसी का पिता नहीं बचा, किसी का पति नहीं बचा। तो उन्होंने बोला, देयर इज नो गॉड। तो एथिज्म वर्ण, ये एथिज्म क्यों आया? क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना कार्य नहीं किया, ज्ञान नहीं प्रदान किया। अगर ज्ञान प्रदान करते कि प्लीज हैव फेथ, भगवान पर विश्वास रखिए। केवल मृत्यु से ये नहीं होता कि अरे कहाँ है भगवान, इतने लोग मर गए भगवान। अरे जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होनी है, तो बल्कि सौभाग्यशाली मृत्यु है कि समाज के लिए, देश के लिए मरना पड़े। तो ब्राह्मण बल दे ज्ञान से, क्षत्रिय बल दे शारीरिक बल से युद्ध जीते, वैश्य फंड्स इकट्ठा करे कि भाई वार टाइम के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है, खाने पीने की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। तो वैश्य धर्म तैयार रहे कि अगर कल को ऐसी स्थिति होती है तो हम वाणिज्य करना है, जो हमने इतना जीवन भर कमाया है उससे हम कम से कम 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने, 5 महीने खाना खिला सकेंगे, इतना स्टॉक हमें रखना चाहिए। तो वैश्य दान पुण्य करने के लिए तैयार रहे कि हम सबके लिए भोजन व्यवस्था कर सकेंगे। और शूद्र का कर्तव्य तो होता ही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। तो वैश्य धन अरेंज करेगा, शूद्र जाकर के बांट किया जाएगा। तो शूद्र का मतलब निचली जाति नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 डिवीजन है। जैसे इंजीनियरिंग की डिवीजन है ना, IT डिवीजन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, लेदर इंजीनियरिंग, ऐसे ही 4 वर्ण अलग अलग कार्य करने के लिए भगवान ने बनाया। ऐसा नहीं कि ये ऊंचा हो गया वो नीचा हो गया। चारों को अपनी अपनी सेवा करनी चाहिए। मुख्य रूप से धर्म की स्थापना और निडरता, ये 2 चीज रखनी कि डरना नहीं है, भगवान है और बल भगवान ही देने वाले हैं। उनका स्मरण करते हुए जो भी हमारे दायित्व है उन्हें पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कभी भी इस तरह के संकट आते हैं, जब युद्ध के बादल छाए होते हैं, तो थोड़ी सी लोग घबराहट महसूस करते हैं और वो मेरे को लगता है कि शायद नेचुरल भी है, बट हाँ, लेकिन डरना नहीं चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए उस समय जब संकट के बादल छाए हों, युद्ध दरवाजे पर खड़ा हो या युद्ध चल रहा हो, क्योंकि ये उन तीनों वर्णों को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जो क्षत्रिय हैं वो वहाँ पर हम लोगों की रक्षा कर पाएंगे। तो अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।